नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक जी महाराज आपको आज बिजनेस के बढ़ोतरी के लिए उपाय बताऊंगा, जिसमें से आप अगर उन उपाय को सच्चे दिल से करते हैं, भगवान का स्मरण करके करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये मेरी गारंटी है कि लाभ 100% होगा। जैसी आपकी भावना होगी, जिस धैर्य के साथ और विश्वास के साथ आप उपाय करेंगे, वैसा ही आपको लाभ 100% मिलेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लाभ सभी को मिलेगा। इसलिए आप इन उपायों को ध्यान से आप सुनिए और उनको एक कॉपी पे लेकर और पेन लेकर उसको नोट कर लीजिए, ताकि आप उनको कर सकें और किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें न आए। तो शुरू करते हैं हम कि किस समस्या के लिए उपाय हैं। व्यापार के लिए कई बार क्या होता है कि लोगों का व्यापार चलते चलते रुक जाता है और बिजनेस में उनको बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन कुछ समय बाद घाटा होने लगता है। कईयों का तो ऐसा भी है कि बहुत पुश्तैनी बिजनेस है उनका, बहुत 50 सालों से बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यापार रुक जाता है और कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती, कर्ज भी होने लगता है। कई बार कस्टमर टूट जाते हैं, पीछे से माल मिलना बंद हो जाता है या उधारी फंस जाती है। इस तरह के जितने भी आपके आर्थिक नुकसान हो रहे हैं या आर्थिक रूप से जो समस्याएं आपको आ रही हैं, उन सभी के लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। ये 3 उपाय बताऊंगा, तीनों को आप नोट कर लेना। पहला उपाय है, आपको क्या लेके आना है? काला सुरमा। काला सुरमा आप लेके आइए। थोड़ा सा 50 ग्राम ले आइए, 20-30 ग्राम ले आइए, उसमें भी काम चल जाएगा। एक डली वाला आता है, वो डली वाला ही मिल जाए तो बेहतर है, वो लेके आना है। नहीं तो आप बोतल वाला भी लेके आ सकते हैं, छोटी सी डिब्बी में काला सुरमा पिसा हुआ आता है, वो ले आ सकते हैं। पहले अगर मिल जाए तो आपको क्या लेना है? डली वाला ही लेना है। तो उसमें क्या करना, आपने लाके एक काला कपड़ा लेना, रुमाल के आकार का। उसमें आपने क्या करना है, सुरमे को बांध लेना। और शनिवार के दिन ही ध्यान रखना, ये उपाय करना है। शनिवार के दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको ये एक उपाय करना है। उसमें आपको सुरमा उसमें काले कपड़े में बांध लेना है। उसके बाद काले कपड़े में बांध कर आपको उसको पूरे घर में घुमा देना है। मुट्ठी में उसको ऐसे पकड़ के पूरे घर में उसको घुमा के लेके आना है। और अगर आपका बिजनेस घर से दूर है, दुकान है या ऑफिस है, तो ऑफिस में आपको ये करना, ऑफिस का जब समय होता है बंद करने का, आते समय इसको कर लें। तो घुमा लेना उसको और उसके बाद 7 बार क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से उसको घुमाना है। उसके बाद आपको उसको जेब में डाल लेना है और अकेले करना है, किसी को बताना नहीं है, साथ नहीं लेके जाना है। तो घर या दुकान से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है। और वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी हटा के, ज़्यादा नहीं हटानी, कच्ची जगह से थोड़ी सी मिट्टी नुकीली चीज़ के साथ आप हटा दीजिए और उसमें इसको दबाकर आ जाइए। आपको और कुछ नहीं करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कुछ करना है। आपको सिर्फ वो सुरमा बांध पर दबा के वापस आ जाना है। उसके बाद आपको सीधे घर चले जाना है और जाके अपना नित्य जो काम आपके, रोटी खाना या खाना खाने के बाद सो जाना है। उसके बाद आपको अगले शनिवार और करना है और तीसरे शनिवार और करना है। 3 शनिवार लगातार ये उपाय आप कर दीजिए। आपका व्यापार अगर नहीं बढ़ा इस उपाय से, तो आप मेरे को फिर बताना। 100% गारंटी है, आपका काम होगा ही होगा। एक दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो होता है आक के पत्ते। ये स्पेशली उपाय आप सुन लीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके व्यापार के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है, चाहे वो कुंडली के कारण हो या फिर किसी ने करवा दिया हो, तो उन लोगों के लिए बंधन खोलने के लिए आक के आपने पत्ता लेके आना। एक शनिवार से ही ये शुरू करना है। शनिवार को सुबह सुबह एक पत्ता आक का लेके आना है। जब भी आप अपने दुकान या ऑफिस में जाते हो तो साथ में इसको लेके जाना है और जाते ही आपका जो काउंटर होता है वहाँ पे उसको रख देना है। ऐसा रखना है किसी को दिखाई ना दे। मेज के ऊपर, अगर आपके काउंटर वाली मेज है उसके में शीशा लगा हुआ है कांच का, तो उसके नीचे इसको रख देना। ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख देनी या कागज़ रख देना जिससे वो सामने वाले की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। और शाम के समय उस पत्ते को निकाल कर या तो उसको वापस घर ले आइए। अगर घर नहीं लाना है तो उसको अलग से रख दीजिए, वहाँ से उठा के किसी काले पॉलीथीन में या बैग में उसको डाल दीजिए। ऐसा आपको हर रोज़ करना है, 7 दिन तक। शनिवार से शुरू करना है, अगले शुक्रवार तक आपको हो जाएगा। और शनिवार, जब अगला शनिवार आएगा, उस शनिवार को इसे 7 के 7 पत्ते आपने उठा लेने हैं। सूर्यास्त के बाद ही, थोड़ा थोड़ा अंधेरा जब होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में इसको दुकान बंद करते समय सभी को वापस लेके जाइए। और अगर कोई रास्ते में या कहीं पर आपको स्पेशल भी जाना पड़े जहाँ पे ये
बहता हुआ पानी होता है, कोई नदी नाला होता है या नहर होती है, उसमें आप उसको बहा के आप निकल जाइए, अपने घर की ओर निकल जाइए, पीछे मुड़ के भी आप मत देखिए। तो आप देखिए कि ये 7 दिन का जो उपाय है आपका, लगातार 7 दिन का, तो आपको कितना फायदा देता है ये बिल्कुल 100% आजमाया हुआ, हजारों लोगों पर मैंने इसका प्रयोग किया, बहुत से लोगों का व्यापार इससे चला है और व्यापार बंधन भी इससे दूर हुआ है। स्पेशली व्यापार बंधन के लिए ही ये उपाय हम बताते हैं। तो तीसरा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा उपाय आपको, अगर आपको ऐसे लगता है कि व्यापार नहीं चल रहा, नॉर्मली ऐसा है कि किसी की नज़र लग गई है व्यापार को, तो उस तरह के जो समस्याएं आती है उसमें इसका आप प्रयोग करिए। हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार, मंगलवार को के दिन आपको कुछ सामान लेके आना है, दिन में ले आइए आप, या सामान तो कभी भी लेके रख लीजिए। एक आपने पानी वाला नारियल जिसमें आवाज़ आती है पानी की, वो नारियल, एक लौंग और इलायची लेनी है साथ साथ, और एक बरगद का पत्ता लेने जो विकसित नहीं होना चाहिए। विकसित का मतलब ये टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। साबुत पत्ता लेना है साफ सुथरा, और थोड़ा सा लाल सिंदूर लेना है, हनुमान जी वाला, वो केसरिया सिंदूर, लाल नहीं केसरिया सिंदूर लेना, और एक लाल कपड़ा लेना, कपड़ा लेना आपको लाल कपड़ा, 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए। तो आपने क्या करना है, जो पत्ते के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर आपने लगाना है भिगो के, इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए या वैसे थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए। उसके ऊपर लौंग और इलायची साथ साथ रख लीजिए, 7 लौंग और 7 इलायची उसमें आप रख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके ऊपर नारियल का जो वो नारियल आप लेके आए थे, उस नारियल को भी उसको उस पत्ते के ऊपर ही रख लीजिए, और साथ में उसको सभी सामान को इकट्ठा उठा कर कपड़े के ऊपर रख दीजिए और उसको बांध लीजिए। कपड़े में बांध के सारा सामान आप रख लीजिए, और उसको क्या करना है, मंगलवार के दिन में ही सुबह सुबह 10-11 बजे तक, 12 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को उसमें बांध कर आपको ने क्या करना है, उसको एक बार अपने घर के मंदिर में हनुमान जी का ध्यान करके उसको रख दीजिए। उसके बाद घंटा आध घंटा के बाद उसको उठाइए, और पूरा का पूरा जो घर है आपका, या दुकान भी है, दुकान में भी, घर में भी, जहाँ पर भी आप रहते हो, उसमें घुमा के और उसको अपने सिर के ऊपर से घुमा के उसको ले जाना है, और आपने क्या करना है, उसे हनुमान जी के मंदिर में उसको चढ़ा के आना है। सारा जो सामान है ये बहाना नहीं है, किसी में नदी नाले में बहा के नहीं आना, इसको हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए और वहाँ पे चढ़ा के आइए, और साथ में प्रसाद आदि लेके जाइए, या जो हनुमान जी का को चढ़ता है चूरमा वगैरह करके ले जाइए, या पीली बूंदी का प्रसाद ले जाइए। ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ानी है, साथ में कुछ दक्षिणा रख देनी है, 11 रुपये 51 रुपये, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो ऐसा आप 3 शनिवार कम से कम करिए। अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो 7 शनिवार भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 शनिवार तो हर किसी को करना ही चाहिए, चाहे उसमें कोई समस्या व्यापार में आ रही है चाहे नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, नजर आदि की समस्या है या कोई और समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर समस्या आने वाली है वो आएगी नहीं। और अगर आपका व्यापार मध्यम चल रहा है तो आपका व्यापार पूरे जोरों पर चलने लगेगा। और इस उपाय से तो ऐसा है कि हनुमान जी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, व्यापार सुख समृद्धि, परिवार में खुशहाली, और आपकी जो सेहत है, स्वास्थ्य है, उसके लिए, बीमारी के लिए, सभी के लिए ये उपाय आपके लिए एक रामबाण उपाय है। इसको आप अगर पूरे श्रद्धा और लगन से करते हैं तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक दे और आपको व्यापार में कंगाल बना दे, आपका स्वास्थ्य खराब कर दे। इस प्रकार का कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। आगे के उपाय के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।